नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करे थे, चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था। अब आइए हम कुछ नए फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, इसके बाद इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति की हमने पहली सर्वसमिका पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। पहली सर्वसमिका हमारी त्रिकोणमिति की क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। ये हमने त्रिकोणमिति की सर्वसमिका पढ़ी है पहली वाली। हमने इसका क्या करा? वर्ग कर दिया दोनों तरफ। वर्ग करने करो जरा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ी सी देर के लिए a मान लें और कॉस स्क्वायर थीटा को थोड़ी सी देर के लिए b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहले का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, साइन की पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस इन दोनों की गुणा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका कितना गुना? 2 गुना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है, 1 का स्क्वायर बराबर। हमने यहाँ क्या करा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ऐसा ही रहने दिया, 1 ऐसा ही, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये बनता है। अगर हमारा कहीं भी प्रश्न में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा, तो उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। आप इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आगे सवालों में बहुत काम आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमने क्या करा? पहली बार में हमने इसका वर्ग करा था, अब हमने इसका घन कर दिया। घन करने पर करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इधर 1 का क्यूब। अब यहाँ हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल क्यूब। आपने पढ़ा होगा क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा में आता है a प्लस, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। a क्यूब, a की जगह कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब करना है तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। साइन स्क्वायर थीटा है, इसका क्यूब करना है, तो इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा की गुणा हमको कितने बार करनी है? 3 बार करनी। तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं, 2 2 2, यानी 2 घात 3 बार जुड़ रही है, तो 2 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ऐसे हम करेंगे तो ऐसे तो हमको बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो लिखा होता है और ये जो लिखा होता है, इनकी हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2 के गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा? 6। तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर हमको क्यूब करना है तो हमारा कितना हो जाएगा? साइन की पावर 6 थीटा। ऐसे ही b की पावर 3, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका क्यूब करेंगे तो कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, फिर गुणा में क्या आएगा? a प्लस बी, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर नहीं आएगा, बराबर कितना है हमारा? 1। अब हमने क्या करा? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा ऐसा ही रहने दिया, 3 साइन स्क्वायर थीटा साथ में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही। पहली सर्वसमिका होती है, आप देख सकते हैं इसका मान 1 होता है, इसकी जगह 1 लगा दिया, बराबर 1। यहाँ से हमारा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला हम इसको कह सकते हैं, या आप ट्रिक जो भी इसको कहना है कह सकते हो। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसकी जगह आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये दो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं इनसे। देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर हमको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब घातों को जोड़ सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं। ऐसे ही 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। तो एक बार 1 में कॉस थीटा घट जाएगा और एक बार 1 में कॉस थीटा जुड़ जाएगा। अब हमने क्या करा, साइन थीटा ऐसा ही 1 माइनस कॉस थीटा जो है इधर ले आए, बटे में आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा हमारा RHS में बचा और इसके बटे में क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, ये भी आप फॉर्मूले के तौर पे याद रख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो उसकी जगह आप लगा सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या आप 1 प्लस कॉस थीटा को बटे में लेके आ सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हमको साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है, मतलब जो नीचे वाला जो भी होगा इसका उल्टा आएगा ऊपर। 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा नीचे। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारा यहाँ बनेगा। देखिए जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। कॉस थीटा हमारा ऐसा का ऐसा ही 1 माइनस साइन थीटा, RHS से इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा। RHS में अब हमारा कितना बचा, 1 प्लस साइन थीटा, इसके बटे में कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरीके का हमारा दूसरा बन गया। कॉस ऊपर आ रहा है, नीचे 1 माइनस साइन आ रहा है, तो 1 माइनस साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन कंजुगेट, ये ऊपर आ जाएगा, कॉस आपका नीचे आएगा। और अगर नीचे आता है 1 प्लस साइन थीटा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आप 2 फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हैं। ऐसे आपका जो समय है वो बच जाएगा क्वेश्चन में, वरना आपको हल करना पड़ेगा तो उतना ही समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। कुछ थोड़ा और निकालने की कोशिश करते हैं, 1-2 फॉर्मूले, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए, मान लीजिए हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, हमको मान लीजिए निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा ही पहली सर्वसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी के लिए आप याद रख लो, साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और होता है, तो अभी हम जो आगे की क्लास पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मूले ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो तब पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको याद रख लीजिए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, साइन 2। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको कहीं भी 1 प्लस साइन 2 थीटा दिख जाए तो इसकी जगह आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और ऐसे ही इसका माइनस वाला अगर हमको निकालना हो, अगर ऐसे ही इसका माइनस वाला निकालना हो तो देखिए क्या आएगा। इसको भी ज़रा 1 मिनट देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों की गुणा का 2 गुना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पहली सर्वसमीका से इसका मान 1 हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2। तो कहने का मतलब मेरा ये है
अगर आपको कहीं 1 माइनस साइन 2 थीटा दिखे तो उसकी जगह आप डायरेक्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो उसकी जगह आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा। आप या आप ये भी लगा सकते हैं, इसका मान तो हमको पता लग गया 1 होगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, या इसकी जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा हो या ये हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। या तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 1 प्लस साइन 2 थीटा, इनको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पर आधारित। पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लगाया रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमारा √3 है, तब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए कितना। ठीक है, हल करते हैं इसको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमको दिया गया है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। मान हमको किसका निकालना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का। तो टेन का सूत्र हमने पढ़ा है, साइन और कॉस का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, टेन थीटा। ऐसी कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम जब आप इसका लोगे, कुछ कॉमन है नहीं, नीचे वाले पदों में कुछ कॉमन है नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो तिरछी गुणा हो जाती है। साइन की गुणा साइन से हो जाएगी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की गुणा कॉस से हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे इनकी आपस में गुणा हो जाती है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तभी होता है जब कुछ हमारा कॉमन नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पहली सर्व समीकरण से 1 होता है, तो नीचे हमारा कितना आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये है, अगर हमको साइन थीटा कॉस थीटा का मान पता हो तो हमें इसका मान मिल जाएगा, और वो हमें यहाँ से मिला। हमने क्या करा, इसका वर्ग कर दिया, क्योंकि हमको मान निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा का। तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर √3 का स्क्वायर 3। और अभी मैंने आपको बताया, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या लगा सकते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा। वो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं। हमको साइन इंटू कॉस का मान चाहिए तो हमने साइन कॉस के पदों में लगा दिया। अगर हमारा साइन 2 थीटा आ रहा होता तो यहाँ पे कितना लिख लेते, साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 3। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान 3, ऐसा ही एक उधर जाकर माइनस का, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1। वो हम यहाँ लगा देंगे, 1/a कितना हो गया, 1। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए ऑप्शन जो है हमारा 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, आगे आ रहा है प्लस का 4। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। आइए इसको हल करते हैं, बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही। अभी हमने पढ़ा था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आगे प्लस का 4। ऊपर और नीचे एक जैसी संख्याएं हैं तो कट गया, एक आया प्लस 4, एक और 4 कितना हो गया, 5। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में भी कितना आ रहा है, 5। ये हो गया क्वेश्चन। इसलिए हमने ये सूत्र पढ़े, क्योंकि कहीं भी अब अगर हमारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा तो उसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि tan a प्लस कॉट a का मान 4 हो तो कह रहा है tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a का मान होगा। क्या होगा वो हमको बताना है। आइए इसको हल करते हैं।
tan a प्लस cot a बराबर हमको दिया गया है, हमको मान किसका निकालना है, tan की पावर 4 प्लस cot की पावर, tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 तब आएगी जब हमारे पास tan स्क्वायर और cot स्क्वायर होंगे, और tan स्क्वायर cot स्क्वायर कब होंगे, जब हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग करने पर करो, वर्ग करेंगे तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर है प्लस दूसरे का स्क्वायर अर्थात cot स्क्वायर है प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना 2 tan a इंटू कॉट ए, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पहली क्लास में मैंने बताया था, टेन और कॉट कहीं भी जब गुणा में आएंगे कोण एक जैसे हों तो उनका मान एक होता है, तो इसकी जगह हम कितना लगा देंगे, एक। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान एक हो गया, यानी कि ये 2 आएगा और 2 उधर जाके हमारा माइनस का हो जाएगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है, ये हमारे पास मान किसका आ गया, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का। अब हमको किसका मान निकालना है, टेन की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 का, तो हम क्या करेंगे, इसका पुनः वर्ग कर देंगे, पुनः वर्ग करने पर फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, पहले का स्क्वायर यानी कि टेन की पावर 4 है, टेन ए का स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर टेन की पावर 4 है, प्लस दूसरे का स्क्वायर कॉट की पावर 4 है, प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना 2 टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, और 14 का स्क्वायर होता है 196। फिर देखिए टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनका भी मान कितना हो जाएगा, एक, एक का स्क्वायर एक होता है, तो टेन की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a, इसका मान आया 2, क्योंकि 2 गुणा 1 2। ये देखिए ये टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। और वैसे मैंने आपको बताया भी है, अगर आपके कहीं साइन और कॉसेक गुणा में आ रहे हैं तो हमेशा उसका मान 1 होगा, ठीक है, अगर घातें उनकी एक जैसी हैं। ऐसी कॉस और सेक अगर एक जगह आ रहे हैं और उनकी घातें सेम हैं तो उनका भी मान गुणनफल हमेशा कितना होगा, 1। इसी प्रकार अगर आपका टेन और कॉट एक जगह गुणा में आ रहे हैं, घातें उनकी अगर सेम है तो उनका भी मान कितना होगा, 1। यहाँ पे देखिए टेन और कॉट की घात सेम थी, गुणनफल हमने 1 लिया, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर गुणा में आ रहे हैं, घातें सेम है तो इनका भी मान 1 आएगा। कैसे आएगा, अगर आपको याद रही है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, टेन ए एस आई, कॉट का उल्टा टेन होता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/10 है, इससे ये कट गया, कितना आ गया, 1। ऐसे ही टेन स्क्वायर है ऐसा ही, कॉट स्क्वायर है टेन स्क्वायर का उल्टा 1/10 स्क्वायर है, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 आया, उधर जाके माइनस का, 196 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 194 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, यदि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा गुणोत्तर, ये गलती से टाइप हो गया है, श्रेणी आएगा यहाँ पर, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में हूँ, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 5 थीटा प्लस 1 का मान होगा, ठीक है। अब आपके लिए इसमें गुणोत्तर श्रेणी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको 1 मिनट बता दूं गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, जब श्रेणियों की बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये अलजेब्रा का टॉपिक है, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जैसे मैंने एक श्रेणी लिखी, 2 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद 8 लिखा, उसके बाद 16 लिखा, इस तरीके से मैंने आपको एक श्रेणी लिखी, ठीक है। यहाँ पे इन पदों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 4 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आएगा, 8 को हमने 4 से भाग करा, कितना आया, 2। 16 को हमने 8 से भाग करा, कितना आया, 2। मतलब इसका ये हो गया, हर बाद वाले पद को जब हम पहले वाले पद से भाग कर रहे हैं तो हर बार मान सेम आ रहा है, और जब ऐसी कोई श्रेणी हमको मिलती है जब बाद वाले पद को पहले वाले पद से भाग करें तो हर बार मान सेम आए, ऐसी श्रेणी हमारी कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। तो ऐसा ही हमको कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हम बाद वाले पद को पहले वाले पद से भाग करेंगे तो हर बार बाद वाले पद को पहले वाले पद से भाग करेंगे, बराबर आएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब अगर हम कॉस थीटा को साइन थीटा से भाग करें, ठीक, दूसरे को पहले वाले से भाग कर दिया, या
तीसरे वाले को दूसरे वाले से भाग कर दिया, टेन थीटा को किससे भाग कर दिया, कॉस थीटा। गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये कहलाता है हमारा सार्वनुपात। जब बाद वाले पद को पहले वाले से भाग करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, ये कहलाता है सार्वनुपात। ये हर बार बराबर होता है तो दोनों बार बराबर होगा। कॉस थीटा हमारा ऐसा का ऐसा ही, साइन थीटा भी ऐसा ही। टेन का सूत्र हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक नीचे कॉस थीटा पहले ही आ रहा है तो कॉस की घात कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, एक घात और दो घात कितनी घात हो जाएगी, 3 घात। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। साइन की एक घात और एक घात कितनी घात हो गई, 2। यानी कि कॉस की पावर 3 थीटा का मान आया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो मान किसका निकालना है, इसका। तो आइए इसको हल करते हैं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, हमने पीछे पढ़ा था सूत्र, क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3 SI कॉस की पावर 5 थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आगे प्लस का 1। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा S। 3 SI कॉस की पावर 3 थीटा का मान अभी हमने निकाला, कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा, लगा दिया। आगे गुणा में कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, आगे प्लस का 1। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 2 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए गुणोत्तर श्रेणी की यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको ये दिया गया है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 4/√3। तो कह रहा है इसमें साइन थीटा का मान बताइए क्या होगा। अभी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उसी में से हमारा एक फॉर्मूला ये है कि हमारा क्या आ रहा है, देखिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मान हमको कितना दिया गया, 4/√3। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अगर आपको साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा नीचे आ रहा होता है उसका संयुग्मी यानी कि उल्टा कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या आ जाता है, नीचे। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वरना आप करोगे तो आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा देखो क्या हो जाएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे हमारा साइन बन गया, यहाँ भी साइन बन गया, एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी नहीं, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगला वाला पद हमने ऐसा का ऐसा ही, बराबर कितना है, 4/√3। अब नीचे सेम है तो ऊपर वाले पद जोड़ दो, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे आपका कितना आ रहा है, साइन थीटा बराबर 4/√3, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, 1/1 कितना हो गया, 2। नीचे हमारा कितना आ रहा है, साइन थीटा बराबर 4/√, 2 दूनी 4। तो साइन थीटा को हम ले गए उधर, या यूं कहो 1/sin थीटा आ रहा है, इसको पलट दिया, उल्टा कर दिया, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ, √3/2 आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो मैंने जितना भी अभी आपको पढ़ाया है ये सभी हम फॉर्मूलों में यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना समय बचा सकते हैं क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमें √2 दे रखा है। तो कह रहा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, चलो उसका यूज हम कर लेंगे बाद में, चलो पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमको कितना दिया गया, रूट, बराबर हमको दिया गया √2। हमको मान किसका निकालना है, ये इसका मान निकालना है। तो आप देखो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा मैंने आपको बताया कितना होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ऐसा का, तो 1 SI, ये है 6 बार और ये है 3 बार। 6 बार में से 3 बार घटाएंगे तो 3 बार बचाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर।
अब हमको किसका मान निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा के होल स्क्वायर का, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1+3 SI साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वो हमको यहाँ से मिलेगा। हमने क्या करा, इसका वर्क कर दिया ऑन स्क्वायरिंग, पहले का स्क्वायर वर्क करा तो लिख के दिखा दो केवल, क्योंकि मान तो हमने डायरेक्ट पढ़ा ही है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। और मैंने आपको बताया था अगर हमारा कहीं भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने आपको पीछे सब कुछ काम का पढ़ाया, ठीक है, कुछ फालतू नहीं पढ़ाया, सब काम यूज कर रहे हैं, देखिए आप। उसके बाद 2 ऐसा ही, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान 2 ऐसा ही, एक उधर जाके माइनस का, 2 में से एक जाएगा 1, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ लगा दो 1+3, 1/2 लगाएंगे उसका स्क्वायर है तो 1/4, एलसीएम लेंगे 4 एकम 4 और 3 7/4। ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए 7/4 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आपका ये रहा, देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है tan A/1 + tan² का होल स्क्वायर प्लस cot A/1 + cot² का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। हल करते हैं, आइए इसको। tan A हमारा ऐसा का ऐसा ही अपॉन 1 + tan² हमने सर्वसंख्या पढ़ी थी दूसरी, क्या होती है sec² θ बराबर 1 + tan² θ। तो sec² A बराबर कितना हो जाएगा 1 + tan²। इसका मतलब ये हो गया 1 + tan² की जगह क्या लगा सकते हैं sec²। इस पे स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दिया। आगे हमारा कितना आ रहा है cot A, तीसरी सर्वसंख्या cosec² θ बराबर 1 + cot² θ। तो 1 + cot² A कितना हो जाएगा cosec² A, स्क्वायर लगा हुआ है इस पे तो स्क्वायर लगा दिया। tan A ऐसा का ऐसा ही, sec² A का स्क्वायर मतलब 2 घात और 2 घात 4 घात, cot A हमारा ऐसा का ऐसा ही, cosec² A का स्क्वायर यानी कि 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। अब देखिए tan A को हम क्या लिख सकते हैं sin A/cos, क्योंकि साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है 10। sec नीचे आ रहा है, cos ऊपर आएगा क्योंकि sec का उल्टा cos होता है, तो 1/sec4A यानी cos की पावर 4, ऐसे प्लस cot A, cos और साइन का रेशियो होता है तो cos A/sin A, cosec नीचे आ रहा है तो साइन ऊपर आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन की पावर 4। एक घात से एक घात काट दी, एक घात से एक घात काट, तो बचा क्या हमारा, इधर लिख लेते हैं, देखिए साइन ए बचा और कॉस की पावर बची 3। ऐसे अगले वाले पद में कॉस ए बचा और साइन की पावर कितनी बची 3। आप देख सकते हैं इन दोनों में साइन ए और कॉस ए हमारा कॉमन आ रहा है, साइन ए कॉमन आ गया, कॉस की 3 घात में से एक घात कॉमन आई, कितनी घात बची 2 घात बची। फिर कॉस ए कॉमन आ गया, 3 घात में से एक घात कॉमन आ गई तो साइन की 2 घात बची। साइन ए इंटू कॉस ए ऐसा का ऐसा ही, sin² A + cos² A पहली सर्वसंख्या से 1 होता है, और sin A cos A की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा sin A cos। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो sin A cos A आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 2x का मान हमको दिया गया है sec A और 2/x का मान दिया गया है tan A। तब हमसे कह रहा है 2 × x² A - 1/x² A का मान क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास मान sec A का है और tan A का, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके घटा दें तो हमारा बनेगा sec² A - tan² A, और sec² A - tan² A का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको कह दिया इक्वेशन 1 और इसको कह दिया इक्वेशन 2। तो हमने क्या करा 1 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा, दोनों को घटा दिया, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x², 2/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/x², RHS में RHS का स्क्वायर घटाओ, sec A का स्क्वायर sec² A माइनस tan A का स्क्वायर tan² A। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया और 4 को लिख लिया 2 × 2, बचेगा कितना अंदर x² - 1/x²। और दूसरी सर्वसमीका से मैंने आपको वहाँ पढ़ाया है
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो वहाँ से सेक स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1। अब हमको किसका मान निकालना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो ये वाला 2 जो है उधर जाके बटे में पहुंच जाएगा, तो 2x स्क्वायर इंटू सॉरी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है हमारा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा, पहले हम इसको हल करते हैं। तो साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, हमारा क्वेश्चन कितना है, हमारा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर, कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के, कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के। इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का मान साइन एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 1, तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा 1। इस तरीके के मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको पहली क्लास में करवाए भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको दिया गया है 2 + √5, तब हमसे कह रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 2 + √5 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 + √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 + 2। हम हमेशा देखो जब हम पदों को लिखते हैं तो हमेशा पहले बड़ा पद लिखते हैं उसके बाद छोटा, इस तरीके से लिखते हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया हो तो वहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसका संयुग्मी होता है उल्टा, √5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है, जरा 1 मिनट समझ लीजिए। उल्टा होने का मतलब क्या है, 1/√5 + 2 ये होगा। अब जब भी हमारा नीचे रूट आता है तो हम क्या करते हैं, संयुग्मी से गुणा भाग कर लेते हैं, √5 - 2 अपॉन √5 - 2, ठीक है। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, √5 - 2, √5 में 2 जुड़ रहा है घट रहा है, पहले का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस दूसरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा √5 - आप इसको याद रख सकते हैं, आपके पास ऐसी कोई संख्या हो और आपको उसका उल्टा निकालना हो तो उल्टा निकालने का मतलब यही होता है कि आप उसमें चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस आ रहा है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करा, इनको जोड़ दिया क्योंकि हमको साइन का मान निकालना, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, √5 कितना हो गया 2√5, 2 से 2 कट गया। सेक थीटा का मान √5 आया, सेक का उल्टा कॉस होता है तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/√5, ठीक है। कॉस थीटा का मान हमारे पास आ गया 1/√5। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान 1/√5 है, 1/√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/5, 5 एकम 5 में से 1 गया, 4/5, इसको लिख सकते हैं 2/√5 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान हमारा कितना हो गया 2/√, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में 2/√5 यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको। देखिए इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है, अभी हमने पढ़ा था जब शुरुआत में बेसिक पढ़ा था, मैंने बताया था कहीं पे आपका ये आ जाए साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, तो जो नीचे आ रहा है उसका आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देना है, 1 + कॉस थीटा, इसका मतलब 1 - कॉस थीटा वो ऊपर लिख देना है और ऊपर वाला क्या लिख देना है, नीचे लिख देना है, ठीक है। और ये आप इसमें देख सकते हैं ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 12वां क्वेश्चन करते हैं, देखिए
बार बार क्वेश्चन करते हैं हम, ये अच्छा क्वेश्चन है। ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, ए स्क्वायर का मान हमको दिया गया है 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा। तब हमसे कह रहा है a + 1 अपॉन a - 1 का मान क्या होगा। चलिए इसको यहाँ करते हैं। ए स्क्वायर का मान हमको क्या दिया गया है, अब ये देखिए 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बेसिक जब पढ़ा रहा था लास्ट में यही तो बताया था कि अगर आपका कहीं sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है तो उसकी जगह आप 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ ये गलती से लिख गया है, यहाँ ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपको यहाँ माइनस कर लेना है, यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 - 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वरना एक जैसे हो जाएंगे तो उससे ये कट जाएगा, फिर तो क्वेश्चन का मतलब ही क्या रह गया, ठीक है। इधर भी स्क्वायर है, इन सब भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हमने हटा दिया। ए का मान हमारा कितना आया, sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ए का मान हमारा ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a + 1 अपॉन a - 1। अब ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला याद हो तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा होता है, इसको आप ध्यान से समझिए, ये बहुत काम का है। योगांतरानुपात का नियम। अब ये योगांतरानुपात का नियम क्या होता है, जैसे एक हमारी भिन्न लिखी हुई है p/q और इधर लिखा हुआ है a/, हमको मान लीजिए इसको हल करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, योग अंतरानुपात को ब्रेक करें, तो योग अंतर अनुपात क्या होता है, ऊपर तो हम अंश में हर जोड़ देते हैं, ठीक है, नीचे अंश में हर घटा देते हैं। यही काम हमको आरएचएस में करना होता है। ऊपर अंश में हर जोड़ देते हैं, नीचे अंश में हर घटा देते हैं। जैसा इसका नाम है बिल्कुल इसी के अनुरूप हम क्वेश्चन करते हैं, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात को अगर हम ब्रेक करेंगे तो योग अंतर अनुपात। तो इसका मतलब ऊपर हमको अंश में हर जोड़ देना होता है, नीचे अंश में हर घटा देना होता है। यही आरएचएस में करना होता है, ऊपर अंश में हर जोड़ देना होता है, नीचे अंश में हर घटा देना होता है। कैसे आया है, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको ये प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना केवल ध्यान रख लीजिए, ऐसे हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ए के बटे में 1 मान सकते हैं, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ऊपर तो ए में 1 जुड़ जाएगा, नीचे ए में 1 घट जाएगा, ठीक है। क्यों लगाया आप समझ सकते हो, देखो हमें इसका ही तो मान निकालना है। ऐसा ही हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में अंश में हर जोड़ देंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने जोड़ दिया, नीचे अंश में हर घटा देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में जब हम ये घटाएंगे तो साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। तो हमको a + 1 अपॉन a - 1 का मान निकालना है। साइन थीटा हो गया हमारा 2 साइन थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस थीटा। 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस कितना होता है, और टेन थीटा आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर हम करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी क्लास ये वाली पसंद आई होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इनको कर सकते हैं।